हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी सर्जरी हुई है और आपको व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ गया है या पहले नहीं आता था अब आ रहा है तो ये क्या चिंता का विषय है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन आज आपको सर्जरी के बाद होने वाले व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बताने जा रही हूँ। जनरली सर्जरी के बाद व्हाइट डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि जब भी सर्जरी होती है, यानी कि आपकी जैसे मान लो हिस्टेक्टमी हुआ है, यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन मान लो, या गांठ का ऑपरेशन हुआ है, तो वजाइना से भी कुछ तो मैनिपुलेशन होता है। यानी कि हिस्टेक्टमी हुई है तो वजाइना के अंदर बीटाडीन का पेंट किया जाता है, फिर उसके अंदर यूट्रस को पुश करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी डाले जाते हैं और यूट्रस को फिर वजाइना से ही डिलीवर आउट किया जाता है। ऐसी स्थिति में वजाइना के अंदर कुछ क्लॉट्स भी रह जाते हैं और कुछ इन्फेक्शन का पार्ट भी रह सकता है, या फिर ऑपरेशन के बाद का जो टिश्यू होता है वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे हील होके वहां से भी डिस्चार्ज आता रहता है। तो ये कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक चलता है और धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि यूट्रस निकालने के लिए वजाइना को ओपन किया जाता है, फिर उस पर स्टिच लगाए जाते हैं और जब स्टिच लगते हैं तो वो वापस धीरे धीरे हील होते हैं। जब भी कोई टिश्यू हील होता है तो उसमें से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज बनता है। जैसे कि आपने देखा होगा, घाव भरता है तो थोड़ा पानी निकलता रहता है, तो वो ही एक व्हाइट डिस्चार्ज का रूप लेकर बाहर आता है। और उसी में कई बार बीटाडीन जो अंदर लगी है वो भी एक्सफोलिएट होकर जो सेल्स होते हैं वो भी बाहर आती हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत कोई ब्लड क्लॉट पड़ा है वो भी ब्लड मिक्स डिस्चार्ज के रूप में आ सकता है। तो इस प्रकार अगर 1-2 महीने तक आपको कोई छोटा मोटा डिस्चार्ज आता है तो उसके लिए चिंता ना करें। दूसरा, यदि आपकी यूट्रस की सर्जरी नहीं हुई है और आपका सिर्फ मायोमेक्टमी का ऑपरेशन हुआ है, यूट्रस से रिलेटेड कंजर्वेटिव सर्जरी हुई है, तो सर्विक्स से भी डिस्चार्ज आता रहता है, क्योंकि यूट्रस की हैंडलिंग के कारण कई बार उससे सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, तो उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट यदि आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बदबूदार डिस्चार्ज आ रहा है, आपको खुजली हो रही है, जलन हो रही है, तो फिर ये चिंता का विषय होगा। ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिए, डॉक्टर से चेकअप कराइए और उसके बाद असेसमेंट कीजिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जनरली जब डॉक्टर देख लेगा तो आपको उसकी जांच भी ले लेता है कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जिससे हमें बैक्टीरिया और मेडिसिन दोनों पता चल जाते हैं और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है। और जब तक रिपोर्ट आती है तब तक टेंटेटिव मेडिसिन दी जाती है, जिसमें एक पीछे रखने की गोली होती है, जिससे कि थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। वॉश अच्छे से करने के लिए आपको वजाइनल वॉश भी दिए जाते हैं और आपको खाने पीने की सलाह दी जाती है, जिसमें कि आप दही की मात्रा बढ़ा दीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए और हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्योंकि दही, पानी और हरी सब्जियों में मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो वजाइनल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी ऑपरेशन होता है तो एंटीबायोटिक्स के कारण जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से जो बीमारी वाले बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं और सर्जरी के बाद हमारा इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए, साफ सफाई बराबर रखिए, डेली आपको नहाना होता है और यदि डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको पैड का इस्तेमाल करना है ताकि गीलापन ना रहे और नए कीटाणु ना बने।